नमस्कार, मैं अंकित और मेरे साथ मेरे सहयोगी शिव मलिक उमरा। शिव भाई राम राम, नमस्कार। राम राम अंकित भाई, आपको भी राम राम और सारे जितने भी दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं सबको राम राम। आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है किरण चौधरी जी। नेत्री है, पहले जो है कांग्रेस की थी, कल से जो है बीजेपी की होगी है। उन पर जो है चर्चा करेंगे। शिव भाई ने जो अपने कुछ तथ्य इकट्ठे करे हैं। शिव भाई, सबसे पहला सवाल है, राजनीति में जो है कब एक्टिव हुई किरण चौधरी, और उससे पहले बेसिकली कहाँ से है और कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पढ़ाई हुई? देखिए अंकित भाई, हम दर्शकों ने बताना चाहेंगे भाई, जो किरण चौधरी है वो अपने आप में हरियाणा की जो राजनीति है उसके अंदर कोई मतलब मैं कह सकूँ भाई नाम साधारण नहीं है, एक जाना माना नाम है, बिल्कुल परिचय की मोहताज नहीं है। क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी के परिवार से संबंध है इनका। और मैं आपको बता दूं भाई, इनका जो जन्म है वो यूपी के अंदर हुआ था, फैजाबाद में। और इनके नहीं, हरियाणा की नहीं, ये बेसिकली उत्तर प्रदेश से हैं। और दो भाई एक बहन है। एक इनकी जो बहन है अनुराधा चौधरी, वो भी राजनीति में सक्रिय है। और ये भी, और इनके पिताजी जो थे वो आर्मी से ब्रिगेडियर थे, आर्मी के अंदर भारतीय सेना में। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था इनकी पढ़ाई तो हरियाणा में हुई है फिर। बिल्कुल, देखो इनकी जो ग्रेजुएशन हुई है वो अपना आदर्श कॉलेज जो भिवानी का है वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन की है। हाँ। और उसके बाद में इन्होंने जो LLB की जो वकालत की जो पढ़ाई है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की थी इन्होंने। और उसके बाद में लगातार काफ़ी समय तक, लगभग 15 साल तक इन्होंने जो है दिल्ली के अंदर कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस की है, बाकायदा एडवोकेट की। हाँ। और लेकिन मैं आपने बताऊं, राजनीति के जो आप बात कर रहे थे, राजनीति में कब से एक्टिव हुए हैं, तो इनको जो है पहली बार मतलब जिम्मेवारी जो दी गई थी वो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जिम्मेवारी इनको दी गई थी, जो कि 1986 के अंदर मतलब इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था कांग्रेस पार्टी का। हाँ, कांग्रेस पार्टी का। और दिल्ली के अंदर इन्होंने जो है अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। उसके बाद में इनका जो पहला जो चुनाव था वो 1993 यानी 1993 के अंदर इन्होंने पहला जो विधानसभा जो इलेक्शन लड़ा था, वो इनका जो क्षेत्र था, निर्वाचन क्षेत्र, वो था दिल्ली कैंट का जो एरिया है। यानी कि हरियाणा में जो है इतना बड़ा नाम बनी, लेकिन शुरुआत जो है वो दिल्ली से हुई है। क्योंकि 1993 में जब इन्होंने पहली बार विधायक का जो चुनाव लड़ा विधानसभा का, तो उस समय जो इनको हार का सामना करना पड़ा। अच्छा। हाँ, दिल्ली कैंट से। लेकिन दोबारा से फिर जब ये 1998 के अंदर जब इन्होंने दोबारा से इलेक्शन लड़ा तो ये विधायक भी चुनी गई। और उसके साथ साथ जो है वो डिप्टी स्पीकर जो होता है विधानसभा का, यानी दिल्ली विधानसभा की जो ये मतलब डिप्टी स्पीकर भी रही है उस दौरान। बात करूँ मैं, क्योंकि उसके बाद जो है इनका विवाह जो है हरियाणा के जाने माने परिवार में हुआ। राजनीति में अच्छी खासी पकड़ उस परिवार की थी। इनके ससुर जो है फादर इन लॉ हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, मल्टीपल टाइम रहे। तो कहीं ना कहीं मानते कि इनका ग्राफ एकदम इतना ऊपर उठा, उसमें जो उस परिवार का भी अहम रोल था। देखो अंकित, ये तो देखो भाई होती है बात, लेकिन जैसे हम एक उदाहरण आपको देख सकते हैं भाई, मान लो जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन। भाई ऐश्वर्या राय बच्चन का पहले खुद मिस वर्ल्ड रही है, खुद अपना वजूद था उसका। लेकिन अमिताभ बच्चन परिवार की तो बाद में, मतलब बच्चन परिवार की बहू बाद में बनी है, लेकिन खुद का भी था और उसके बाद में और ज़्यादा हो गया। तो वही बात है इनकी है, क्योंकि इनकी जो राजनीति की शुरुआत है वो दिल्ली खुद अपने लेवल पे इन्होंने की थी। ठीक है, क्योंकि इसका परिवार, इसकी बहन वो भी सक्रिय है। और मैं आपको बता दूं भाई 1998 नहीं, उसके बाद में इन्होंने 2003 में दोबारा फिर चुनाव लड़ा दिल्ली से ही। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद में 2004 में राज्यसभा के लिए भी इन्होंने चुनाव लड़ा और उसमें भी इन्होंने हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद में जो है मैं आपने बताऊं भाई दर्शकों ने, 4 में डॉक्टर अजय चौटाला इनके टक्कर में थे और वो राज्यसभा पहुंचे थे। हाँ, 2004 के अंदर जो इन्होंने राज्यसभा का जो चुनाव लड़ा था उसमें फिर इन्होंने हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद में मैं आपने बताऊं भाई 2005 के अंदर, मतलब जब चौधरी सुरेंद्र सिंह जो कि हरियाणा, जब हुड्डा सरकार आ गई थी हरियाणा के अंदर, तो उसके अंदर कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया था। क्योंकि सुरेंद्र सिंह की जो पार्टी थी बंसीलाल जी की हरियाणा विकास पार्टी, उसका जो विलय कांग्रेस में हो गया था, मतलब इलेक्शन से पहले। और विलय होने के बाद में इन्होंने मिलकर के चुनाव लड़ा सभी कांग्रेस में, और कांग्रेस की सरकार आई। और कैबिनेट का जो मंत्री है, कृषि मंत्री जो है, इनको
सुरेंद्र सिंह को बनाया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं आपको बता दूं भी एक घटना ऐसी हुई मार्च लास्ट में, शायद 31 मार्च की बात है वो 2005 की, कि भाई जो हेलीकॉप्टर एक क्रैश हुआ था जिसके अंदर जो ओपी जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल जो हिसार से जो वो भी मंत्री थे उस सरकार में, और सुरेंद्र सिंह भी मंत्री थे, दोनों ही एक साथ बैठ करके शायद दिल्ली की तरफ आ रहे थे। तो सहारनपुर में जो है वो एक हेलीकॉप्टर का जो क्रैश हुआ उसके अंदर जो है ये दोनों जो हरियाणा के जो बड़े नेता थे जिनका बड़ा नाम था उस टाइम पर, वो दोनों ही मतलब स्वर्ग सिधार गए थे। और उसके बाद में जैसे भाई वो सीट खाली होनी थी तो शाम के, तो तब मतलब एंट्री होती है किरण चौधरी के हरियाणा के अंदर। भाई लोग जानने लगे, हालांकि पहले जानते थे भी किरण चौधरी कोई मतलब सुरेंद्र सिंह की पत्नी है और जो कि दिल्ली की राजनीति करती है, लेकिन एक आम आदमी तक नहीं उनकी पहचान थी। यानी कि ससुर चले गए, फिर पति चले गए, लड़का शायद इनके है नहीं, लड़की लड़की है एक। हाँ, एक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें मजबूरी में दिल्ली से हरियाणा आना पड़ा। हाँ, देखो उस टाइम पे सुरेंद्र सिंह के जाने के बाद में ये आए और 2005 के अंदर फिर इन्होंने जो है इलेक्शन यहाँ पर मतलब लड़ा, तो शाम से जो है उपचुनाव और बहुत भावी जो है मतलब बहुत भारी जो है मतों से इन्होंने जो विजय हासिल की। क्योंकि मेरे को आज भी बहुत अच्छे से याद है भाई जिस दिन ये पहली बार मतलब सुरेंद्र सिंह के जाने के बाद में जब इलेक्शन के अंदर पब्लिक के बीच में आई थी तो शाम के अंदर, तो खुद मैं उस टाइम पे वहाँ मौजूद था। जो हाँ भीड़ थी वो मतलब हर जो मतलब इतना इमोशनल मतलब एक अंदर से लोगों का मतलब भावना जो थी, क्योंकि मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँ भाई जो सुरेंद्र सिंह का जो लगाव था ना वो तो शाम का क्षेत्र हो गया, भिवानी, बाढ़ डालो, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है लोग उनके साथ में जुड़े हुए थे। और वो सभी जो समर्थक थे वो एक मतलब ये मान रहे थे कि भाई अगर मैडम के नाम से इनको जान लोग नाम है इनका भाई, हाँ भाई मैडम किरण, भाई मैडम आएगी और हम जो है उनको जिताएंगे। तो मतलब उस टाइम पे इतनी खचाखच वहाँ पर भीड़ थी और हर किसी की मतलब उस टाइम पे मतलब आँख में जो आंसू था, जो भी बंदा वहाँ पर मौजूद था उस दौरान। और इन्होंने भी बड़ी भावुक अपील की कि भी वो नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम हैं भाई, उनके सपनों को पूरा करेंगे। उसके बाद में इनको किसी ने कहीं से इनको मतलब कोई भी भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ी और बहुत अच्छे वोटों से जो है इनको जिता करके जो है विधानसभा भेजा था। और फिर आगे की हरियाणा के अंदर की जो राजनीति वो शुरू हुई थी 2005 में। फिर उसके बाद जो है साथ में इन्होंने जो है श्रुति चौधरी को भी एक्टिव कर दिया। हाँ, देखो श्रुति चौधरी को एक्टिव कर दिया। और जब आगे वाला जो आगे जब लोकसभा का जो चुनाव आया 2009 के अंदर, उस दौरान पहली बार जो है श्रुति चौधरी ने इलेक्शन लड़ा था भिवानी और महेंद्रगढ़ की। क्योंकि भिवानी और महेंद्रगढ़ का जो परिसीमन बना था वो 2008 में शायद बना था और 2009 का जो चुनाव था वो पहला चुनाव था उसके बाद। तो उसमें क्या था, महेंद्रगढ़ का जो एरिया था भाई, मान लो जैसे 4-5 हल्के वहाँ के आगे थे और 5-4 हल्के इधर के थे, मतलब ऐसे दोनों जिलों का जो मिक्स एक सीट बनाती थी भिवानी महेंद्रगढ़। और उस सीट से जो श्रुति चौधरी ने इलेक्शन लड़ा था और बहुत अच्छे वोटों से जो है वो अजय चौटाला को हरा करके, मतलब लोकदल की पार्टी से लड़ रहे थे, उनको हरा करके जो है वो लोकसभा में गई थी श्रुति चौधरी। फिर शिव भाई मतलब चलो सही आपने ये बातें बताई, उसके बाद कहते हैं एक टाइम आया जब ग्राफ बिल्कुल ऊपर था सुरेंद्र सिंह के जाने के बाद, लेकिन फिर ग्राफ में जो है डाउनफॉल आता गया और वो जो है इतना डाउनफॉल आ गया कि पार्टी तक बदलनी पड़ी। ये डाउनफॉल कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, क्या फैक्टर मानते हो? देखो, क्योंकि जो सुरेंद्र सिंह जो थे वो एक मतलब ज़मीन से जुड़े हुए नेता मान सकते हैं उनको, वो थे। उनका जो है आधार वो सिर्फ भिवानी तक ही सीमित नहीं था भाई, पूरा हरियाणा के अंदर उनके एक मतलब पहचान थी भाई। सुरेंद्र सिंह बंसीलाल के जो है मुख्यमंत्री के जो लड़के हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव भी जीता और यहाँ भी काफ़ी समय तक वो काफ़ी साल तक राजनीति रही और एक एक आदमी को, कार्यकर्ता को वो मतलब जोड़े रहते थे। लेकिन जिस टाइम पे मैडम किरण का जो यहाँ पर आना हुआ उनके जाने के बाद में, तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि भाई जैसे, क्योंकि बहुत टाइम से जो है क्या कार्यकर्ता जो विपक्ष में थे और फिर जब सरकार आई, सरकार में हिस्सेदारी मिली, तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि भाई चलो अब भाई वो नहीं आ सकते, उनकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन अगर मैडम आई हैं तो अब हमारे मतलब जो है सुनवाई होगी। तो कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह था। लेकिन हुआ क्या अंकित भाई, मैं आप बताऊं कि जैसे ही मैडम आई तो एकदम से जो है जो
कैडर जो था मतलब सुरेंद्र सिंह का था, जो वर्कर का कैडर जो हम कहीं भी कार्यकर्ता जो जुड़े हुए थे, उसमें से सिर्फ 40% ही जो है वर्कर वहाँ पर रह गए, क्योंकि जो नए जो लोग आगे थे ना, मैडम के जो नज़दीकी थे या फिर जो जिस टाइम पे वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थे, तो वहाँ जो हरियाणा के जो नेता मतलब जो उनके साथ में जुड़ाव में थे या खास आदमी थे, उन्होंने एकदम से आकर के जो है अपना यहाँ पर जो है होल्ड कर लिया, और जिससे जो पुराने जो लोग थे ना, वो काफ़ी जो लोग मतलब अपने आप को मतलब निराशा महसूस करने लगे भी, उनको सम्मान जो है वो उतना नहीं मिला, जिससे क्या है वो जो ग्राफ था, वो जो सुरेंद्र सिंह का जो ग्राफ था ना, वो धीरे धीरे कम होता गया, और वो इतना कम हो गया, रिजल्ट आज आप सबके सामने है भाई। आज किरण चौधरी का इतना वजूद नहीं है जो जिस टाइम पे सुरेंद्र सिंह का था वो गए। हाँ, एक बात मैं भी ऐड करना चाहूँगा, दूसरी वजह मेरे हिसाब से ये भी रही कि उन्हीं के परिवार के लोग उनके खिलाफ हो गए। देखो वो बात भी आपकी बिल्कुल सही रही है, क्योंकि जब विद्या देवी जो इनकी माताजी थी सुरेंद्र सिंह की, यानी किरण चौधरी की जो सास थी, उनका जब देहांत होया तो मात्र मैं कहूँ शायद 14-15 दिन ही हुए होंगे मुश्किल से। उसी टाइम पे जो जायदाद थी, कोठी जो थी भिवानी वाली, उसके ऊपर डिस्प्यूट हो गया कि भाई, क्योंकि इनका मैं आपको बता दूं, बंसीलाल चौधरी बंसीलाल जी का सुरेंद्र सिंह से एक बड़े और लड़के थे, रणबीर सिंह महिंद्रा जिनको बोलते थे, भी मुंडाल हल्का से जिन्होंने चुनाव लड़ा था। हाँ, वो अपना हक जमा रहे थे उसके ऊपर, और इन्होंने जो है वो अपना जो डिस्प्यूट उसमें डाल दिया था। तो उस दौरान ही मतलब इनका विवाद जो है वो भी बड़ा नुकसान रहा। हाँ, वो देखो राजनीति के अंदर एक तो कोई आम कार्यकर्ता हो, छोटा नेता हो, लेकिन बंसीलाल परिवार जो रहा है वो हमेशा से हरियाणा की राजनीति का मैं कहूँ भी एक मतलब केंद्र का जो है मतलब केंद्रीय बिंदु रहा है। हाँ, क्योंकि उन्होंने बंसीलाल जी मुख्यमंत्री रहे हरियाणा को, जिनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जावे है। तो देखो अगर उनके परिवार में जब कोई बात उठती है तो लाजमी है भाई जन जन तक पहुंचेगी। तो वो जो विवाद इनका शुरू हुआ था ना, वो भी मैं मानूँ कहीं ना कहीं जो इनका मतलब कारण जो है, ये ग्राफ जो है घटने का जो वो कारण एक बना है भाई। और तीसरा मैं एक और मानता हूँ, मैडम किरण जो है एक गुट बनाया उन्होंने, SR के गुट जिसे हरियाणा में कहते हैं, उसमें चली गई, और उसमें जो है कुमारी शैलजा को जो है आगे कर दिया गया। रणदीप सुरजेवाला और मैडम किरण जो है उन्हें सपोर्ट करने लगे। उसमें कहीं ना कहीं उनका लेवल अपने आप नीचे हो गया, क्योंकि एक नेता को तो उन्होंने खुद अपने से ऊपर कर दिया। देख अंकित भाई, ये चीज़ तो होती है। अब मान लो जैसे एक टाइम था जिस टाइम पे चौधरी भजनलाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस टाइम पे प्रदेश अध्यक्ष थे। तो लेकिन एक बार मतलब भिवानी की मैं बात करूँ, शायद भिवानी के अंदर वो बड़ी जो जनसभा थी, तो भजनलाल जी ने वहाँ पर आना था कि वो मुख्यमंत्री थे। तो वहाँ पर ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कि भी उनको वहाँ से मतलब स्टेज से उठ करके जाना पड़ा था। ठीक है, और काफ़ी पब्लिक भी जो है, पब्लिक का भी जो है नाराज़गी का कुछ मतलब सामना करना पड़ा। तो लेकिन क्या था, वो डटे रहे और लड़े और डटे रहे। तो आज आप देख सकते हो भजनलाल परिवार कहाँ पर है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं मैं मानूँ भी अगर लड़ा भी नहीं। हाँ, क्योंकि देखो नेता किसको कहा जाता है भाई, जिसकी मतलब ज़मीन तैयार हो क्षेत्र के अंदर भाई, जिसके साथ लोग जुड़े हों। लोकतंत्र में वही नेता है जिसके साथ मैन पावर हो। तो उन्होंने क्या किया, फिर हुड्डा साहब ने जो अपनी ज़मीन तैयार की, ठीक है, और उसका रिजल्ट उनको मिला। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानूँ भाई किरण चौधरी जी ने जो है भाई अपनी जो ज़मीन तैयार ना करके मतलब सीधा जो है एक ब्लेम करना भाई किसी पे, या फिर अपने आप को ये दिखाना भाई मेरे को मतलब यहाँ से नज़रअंदाज किया, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहा है इनका। बाकायदा मतलब अपने खुद का जो है वो बढ़ा करके मतलब ज़मीन तैयार करके अगर वो हुड्डा साहब की तरह लड़ते, या फिर जैसे आपने कहा भी SR के गुट बनाया, अगर उसकी तरफ ध्यान ना दे करके खुद का जो है अपना वर्चस्व कायम करते तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता। चलो उन्होंने जो है पार्टी भी बदल ली, लेकिन उन पे जो है तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने जो है राज्यसभा में भी क्रॉस वोट का आरोप लगा था। और अब तो जो है मनोहर लाल खट्टर जी ने भी खुल के कह दिया कि पिछले 1 साल से जो इनका मोह हमारी तरफ था। हाँ, देखो ये चीज़ें तो भाई अभी क्या है, अभी तो जैसे कल ही ज्वाइन की है, धीरे धीरे बातें अभी निकल करके आएंगी और भी ज़्यादा बातें आएंगी कि भाई कहाँ क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था।
और ये बात बिल्कुल सही है भी। जब राज्यसभा जब इलेक्शन चुनाव हुआ था तो उसमें अजय माकन जी ने मतलब खुद कहा है कि भाई जिस टाइम पे वो बाहर आए वहाँ से वोटिंग करके, तो उनका जो बातें की और मतलब जो निशान वगैरह देखा उससे उनको क्लियर हो गया था भाई कहीं ना कहीं जो ये मतलब हुआ है वो किरण चौधरी का जो रिजेक्ट जो वोट हुआ था भाई वो किरण चौधरी जी का था, ठीक है। तो ये चीज़ तो है भाई, अब पता लग रहा है कि भाई ये टच में थे और था, वो तो धीरे धीरे हो सकता और भी हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं मानूँ कि भाई इनका जो है भाजपा में जाने से मेरे को नहीं लगता कि भाई कुछ मतलब क्षेत्र में जो है इनका मतलब प्रभाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर पड़ेगा, ऐसा मेरे को लग नहीं रहा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सिर्फ अभी मान लो भाई जैसे लोकसभा चुनाव की बात लगा लो, भाई अब की बार कह रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव में मतलब भाई किरण चौधरी ने राहुल दान सिंह को रहाया, भी ऐसी ऐसी जो बातें आ रही हैं, भीतरघात के आरोप लग रहे हैं। भीतरघात के जो आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं देखो वो इसलिए है भाई जहाँ से मतलब क्योंकि बंसीलाल परिवार का जो है वो तो शाम जो क्षेत्र है ना वो गढ़ रहा है। क्योंकि आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं सिर्फ और सिर्फ जब से बंसीलाल खुद या बंसीलाल का परिवार का सदस्य चुनाव लड़ा तो शाम से सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है लोकदल की सीट वहाँ से आई है तो शाम हल्का से, उसकी बजाय हर बार जो है वो वहाँ पर अविपा हरियाणा विकास पार्टी या कांग्रेस इसी ने जीत दर्ज की है आज तक, ये रिकॉर्ड है। और वहाँ से अभी रावदान सिंह का मतलब लगभग 7,000 वोट से हारना तो अपने आप में बहुत कुछ बयान करा कि अभी भीतरघात तो हुआ ही है जो किया। हाँ, और कोई आंकड़ा कोई डिटेल देखो 10 का ये, शेयर करना हाँ मैं ये कहना चाहूँ भाई जैसे भाई प्रभाव की बात लगा लो भाई, मेन बात तो यही था भाई मुद्दा भाई किरण चौधरी का अगर बीजेपी के अंदर ये गई है तो भाई कांग्रेस को कितना नुकसान और बीजेपी को कितना फ़ायदा है, ठीक है, ये बात मेन थी। क्योंकि इसमें मैं बता दूं देखो अब की बार कम से कम इस विधानसभा चुनाव का जो हम एक लगा सकते हैं, अनुमान अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि अभी जो हाल में ही ज़्यादा दिन तो बचे नहीं है विधानसभा चुनाव के, लेकिन अब की बार जो मैं आपको बताऊं भाई जो ज़्यादातर जो वोट जाएगा वो कांग्रेस को जिताने की बजाय बीजेपी को हराने के लिए ज़्यादा जाएगा, ठीक है। और वही जो वोट जाने वाला है कांग्रेस पार्टी को, ठीक है। और तोसाम का जो क्षेत्र है या फिर जहाँ जहाँ मान लो भाई मान रहे हैं भाई तोसाम है भाई लोहारू है बाडड़ा चरखी दादरी जो ये या फिर भिवानी क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर मतलब मैं क्योंकि किसान आंदोलन जब चल रहा था फार्मर प्रोटेस्ट उसमें भी हम एक्टिव थे, हमने पता था कि भाई वहाँ से कितने सारे लोग वहाँ पर दिल्ली आते बॉर्डर पर जुड़ रहे हैं, तो अच्छा खासा जो है वो किसान आंदोलन का प्रभाव उस क्षेत्र में है। हाँ। और वो जितने भी वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर जो किसान है वो बीजेपी से खासे नाराज चल रहे हैं और वो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देंगे। तो उनको मतलब इस चीज़ से मतलब ज़्यादा कोई मतलब नहीं है कि भाई किरण चौधरी अगर बीजेपी में चलेगी तो अब हम बीजेपी को वोट देंगे ना, क्योंकि बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। अगर मैडम किरण चौधरी कांग्रेस में होती तो भाई वोट हो सकता बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते, जीत का मार्जिन बढ़ सकता था। अब मार्जिन थोड़ा बहुत कम हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ से बीजेपी जीतेगी। प्रॉपर अगर तुसाम से किरण चौधरी या श्रुति चौधरी चुनाव लड़ते हैं तो भी प्रभाव नहीं रहेगा कुछ। बिल्कुल, देखो तोसाम हल्के की जो अभी पीछे अंकित भाई देखो रिपोर्ट तो आती रहती हैं भाई, खासकर अपना तो जो काम है वो रिपोर्टर का है वो तो देखो अंदर खाते बातें होती रहती हैं भाई ग्राउंड लेवल पर भी। उसमें मैं आपको बताऊं भाई अभी जो लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसके अंदर यही सुनने में आ रहा है कि भाई एक गांव के अंदर तो खुद ये भी बोल दिया था वर्करों ने कि भाई जब संदेशा आया कि भाई मैडम ने भाई किसी ने कहा कि भाई ऐसे वोट यहाँ नहीं वहाँ करना है तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि भाई हम जो है वो पार्टी के साथ है ना कि मैडम के साथ है। अच्छा, ठीक है, हाँ हम वोट नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा भी मैडम आज इस पार्टी में मैडम हो सकता है कल दूसरी पार्टी में चले जाए तो हम उनके साथ में जाने वाले नहीं। तो जब ऐसी ऐसी जब बातें निकल करके आती हैं ना तो उससे तो हम यही मानेंगे कि भाई कोई ख़ास इसमें प्रभाव पड़ने वाला नहीं है इनके बीजेपी में जाने से। बाकायदा बीजेपी के से लोग वहाँ पर जो किसान वर्ग है वो मजदूर वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज है। और उसमें क्योंकि पीछे भी जब खान के अंदर जब हादसा हुआ था वहाँ पर जब मजदूरों की जो मृत्यु हो गई थी दब करके खान के अंदर, उसकी भी को आज जांच जो है वो ठीक से नहीं करवाई सरकार ने, वहाँ से भी जो नाराज चल रहे हैं लोग। खाने के शायद पीछे वाले गांव में हुआ था लगता है, डाडम में जो है, हाँ खान के साथ वाला, यानी जो खनन क्षेत्र तो
खन्ने का ही बोल देते हैं हम इसलिए। तो वहाँ पर भी जो हुआ था वो तो शाम के हल्के का ही जो गांव है जिसमें हुआ था, तो वहाँ पर भी मतलब काफ़ी सारे जो है मजदूर वर्ग जो है वो भी नाराज़ है, किसान वर्ग वो भी नाराज़ है। तो मुझे लग रहा है कि भी कोई ज़्यादा जो प्रभाव है वो किरण चौधरी के जाने से जो है वो कांग्रेस पर नहीं पड़ने वाला अब की बार। चलो आज की वीडियो में जो है इतना ही था। मैडम किरण जो है ट्रेंडिंग टॉपिक था, नया टॉपिक था, तो हमें लगा कि शिव भाई के पास जो भी जानकारी है, उनका पहला चुनाव जो है काफ़ी करीब से इन्होंने देखा था, उस पर चर्चा की जाए। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैडम जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई है, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा? आप खुलकर कमेंट करें। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।